बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उल्लू एक ऐसा परिंदा है जिसे लोग मनहूस समझते हैं। कुछ लोग इसको घरों में परेशानियां, बीमारियां लाने वाला परिंदा भी कहते हैं। बाज़ लोगों का कहना है कि इस परिंदे का घर में आना या इसका बोलना मुसीबत की अलामत है, क्योंकि ये परिंदा हमेशा वीरान जगह रहना पसंद करता है। वीरान जगह रहने के पीछे क्या वजूहात हैं, क्या राज हैं? आइए इस परिंदे से मुतालिक कुछ अहम और ज़रूरी मालूमात जानते हैं। नाज़रीन, वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप इसके बारे में मुकम्मल जान सकें। आप में से बहुत से लोगों ने इस परिंदे को देखा होगा और ये भी सोचा होगा कि आखिर ये परिंदा वीरानियों में क्यों रहना पसंद करता है और उदास क्यों रहता है। नाजरीन, एक मर्तबा एक शख्स हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की खिदमत में हाजिर हुआ। उस शख्स ने अर्ज़ किया कि आप मुझे बताएं कि ये उल्लू हमेशा वीरान जगह क्यों रहता है और इसके उदास रहने की क्या वजह है। आपने फरमाया, ऐ शख्स, जिसे आज तुम जिस हालत में देख रहे हो, ये हमेशा से ऐसे नहीं था और ये वीरानियों में नहीं रहता था। इसके साथ एक वाक़या पेश आया जिसके बाद से ये परिंदा उदास उदास रहने लगा। ये सुनकर उस शख्स ने पूछा कि आप बताएं कि इसके साथ कौन सा वाक़या पेश आया था। ये परिंदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला परिंदा है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। इस परिंदे को पता चला कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो करबला में अपने तमाम लोगों के साथ रुके हुए हैं, तो ये उल्लू मुहर्रम की रात करबला में जा पहुंचा और जाकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से अर्ज़ करने लगा, या हुसैन अलैहिस्सलाम, मेरे लिए क्या हुक्म है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए परिंदे, तो यहाँ से चला जा, क्योंकि कल मोहम्मद की आल के साथ जो कुछ भी होने वाला है वो तुम नहीं देख पाओगे। ये सुनकर परिंदे ने कहा, या हुसैन, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा। जब उल्लू ज़िद करने लगा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है, तुम यहीं रुक जाओ। इसके बाद इस उल्लू ने करबला का पूरा वाक़या अपनी आंखों से देखा। यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक आप अलैहिस्सलाम के सर जिस्म मुबारक से कैसे जुदा किया, इस परिंदे ने सब अपनी आंखों से देखा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों के साथ जो सलूक किया गया, इस परिंदे ने सारा मंजर अपनी आंखों से देखा और तब से ये परिंदा इंसानों से नफरत करने लगा और डरने लगा। ये परिंदा रातों में अंधेरों में घूमता है। जैसे ही सुबह होती है, इंसान उठ जाते हैं, वैसे ही ये परिंदा वापस लौट जाता है। लोग इस परिंदे को मनहूस कहते हैं। लोगों को इसके बारे में इल्म ही नहीं कि ये कितनी मोहब्बत और अकीदत करने वाला परिंदा है। कुछ लोग इसकी मौजूदगी में अपना घर बार छोड़ देते हैं। उल्लू को मनहूस समझना गलत तस्वुर है। ये परिंदा बहुत कम बोलता है। ये परिंदा तो इंसानों से डरता है। अगर इसे कहीं इंसान नज़र आ जाए तो ये वो जगह ही छोड़ जाता है। दुनिया में तकरीबन 205 इकसाम के उल्लू पाए जाते हैं। इनकी कौम को दो ख़ास कबीलों में बांटा गया है, बुरआन उल्लू और दूसरा आम उल्लू। चूहे, कीड़े मकोड़े वगैरह इंसानों के खेतों के दुश्मन होते हैं, लेकिन उल्लू इनको अपनी खुराक बनाकर करोड़ों का अनाज बचाता है और लोगों की माली मदद करता है। ये इंसानों का दोस्त है। आमतौर पर उल्लू की उम्र तकरीबन 12 साल है। उल्लू पेड़ों की छांव में घोंसला बनाता है या वीरान घरों और जगहों पर रहता है। उल्लू हमेशा सीधा देखता है। वो अपनी नज़रों को इंसानों की तरह घुमा नहीं सकता, बल्कि सिर्फ अपनी गर्दन ही घुमा सकता है। दूसरे परिंदों की तरह इसके पर बहुत हल्के होते हैं, इसलिए जब ये उड़ता है तो इसके परों की आवाज़ नहीं आती। नाजरीन, उल्लू के मुतालिक मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अकीदे पाए जाते हैं। जैसा कि बरतानिया में उल्लू के बोलने या रोने की आवाज़ को मनहूस समझा जाता है।
جنوبی افریقہ میں اس کی آواز کو موت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ایران میں الو کی آواز کو خوشی کی خبر مانا جاتا ہے۔ چین میں الو کی آواز کو پڑوسی کی موت تصور کی جاتی ہے۔ ترکی میں بھی الو کو منحوس ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن بالوں والے الو کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان میں الو کا گھر پر بیٹھ کر بولنا اچھا شگن نہیں مانا جاتا، لیکن ہندوستان میں دیوالی کے موقع پر خوش